Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenith Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Francis Bacon selected essays, and I'm gonna tell you topic is Francis Bacon worldly wisdom. Francis Bacon as the wisest, brightest and meanest. Francis Bacon influence of Renaissance. गाइस ये 3 क्वेश्चन हैं जिनको यानी कि जब मैंने स्टडी किया था तो हमें हमारी मैम ने एक क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन कवर करवाए थे। तो इस तीनों क्वेश्चन में से पक्का 100% डन है कि कोई ना कोई एक तो लाजमी आता है, और हमें एक शॉर्ट, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आया था इस एक क्वेश्चन में से। तो बताने की बात ये है कि ये लाजमी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसे याद करें। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक। फ्रांसिस बेकन वर्ल्डली विजडम and the wisest, brightest and meanest, and the influence of Renaissance. Bacon was definitely a worldly wise man. Bacon यकीनी तौर पर एक वर्ल्डली वाइज आदमी है। He was the wisest, brightest and meanest of mankind. ये बनी नू इंसान के लिए wisest है, brightest है और meanest है। Bacon was the wisest because of his worldly wisdom. Bacon अपनी worldly wisdom की वजह से wisest है। He was the brightest because of his powerful intellect. और अपनी अक्लमंद ताकतवर अकल की वजह से वो ब्राइटेस्ट है। एंड ही वॉज द मीनेस्ट बिकॉज ऑफ हिज ट्रीचरस करैक्टर, और वो मीनेस्ट है अपने नाकाबिले एतबार करैक्टर की वजह से। ही वॉज ट्रूली द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, और वो सच्चे तौर पर या यकीनी तौर पर रेनेसेंस का बच्चा है, नशाते सानिया का बच्चा है। द एज ऑफ अकोमोलेटिंग नॉलेज, वेल्थ एंड पावर, एक ऐसी उम्र जिसमें इल्म, दौलत और ताकत की परवान चढ़ा, यानी ताकत को हासिल करने का दौर। बैकन अ ट्रू फॉलोवर ऑफ मैचिवेलियन प्रिंसिपल्स, बैकन मैचिवेलियन असूलों का एक सच्चा पैरोकार है। ही लेड हिज लाइफ फॉर वर्ल्डली सक्सेस, वो अपनी ज़िंदगी को दुनिया की कामयाबी के लिए गुजारना चाहता है। देयर इज़ नो डाउट दैट द एसेज ऑफ बैकन आर अ ट्रेशर हाउस ऑफ वर्ल्डली विजडम। इसमें कोई शक नहीं है कि बैकन के ऐसे वर्ल्डली विजडम से भरा हुआ एक घर है। द टर्म वर्ल्डली विजडम मीन्स द काइंड ऑफ विजडम विच इज़ नेसेसरी फॉर वर्ल्डली सक्सेस। वर्ल्डली विजडम इस्तिलाह का मतलब ये है कि एक ऐसी विजडम जो वर्ल्डली कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट डज़ नॉट नीड एनी डीप फिलोसफी और एनी आइडियल मोरालिटी। इसके लिए कोई गहरे फ़लसफे या फिर मसाली अखलाकियात की कोई ज़रूरत नहीं है। बैकन वाज अ मैन ऑफ मल्टी टैलेंट्स। बैकन एक यानी कि मल्टी टैलेंट्स, बहुत सारे सलाहतों का आदमी था। हिज विजडम वाज अनडेनिएबल, और उसकी जो विजडम थी, उसकी जो शराफत थी, दयानतदारी थी, वो अनडेनिएबल थी। ही वाज लर्नड इन ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, साइंस, फिलोसफी, क्लासिक एंड मैनी अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। वो पढ़ा ग्रीक में, फ्रेंच में, लातीनी में, इंग्लिश में, साइंस में, फ़लसफ़े में, क्लासिकी में और बहुत सारे दूसरे इल्म के शोबों में। द एसे ऑफ बैकन आर आल्सो अ पिक्चर ऑफ हिज इंटेलेक्ट एंड प्रैक्टिकल विजडम। और बैकन के जो ऐसे हैं वो बैकन की अकल और प्रैक्टिकल विजडम की तस्वीर को ज़ाहिर करते हैं। बैकन वॉज अ मैन ऑफ हाई विजडम एज ही सैड दैट आई हैड टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोफेंस। मैंने अपने बावजूद से तमाम अपना इल्म हासिल किया है। द एसेज ऑफ बैकन आर लोडेड विद द राइपेस्ट विजडम ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। बैकन के जो ऐसे हैं वो उसकी विजडम के तजर्बात और मुशाहदात से बड़े हुए हैं। द विजडम इन हिज एसेज इज़ कंसिडर्ड एज एनी काइंड ऑफ विजडम। उसके ऐसे में, उसके माज़मून में जो विजडम है वो सैनिक काइंड की विजडम है, यानी कि नाकाबिले एतबार किस्म की विजडम है, हमारी समझ से बाहर है। द डिस्क्राइब हिज एसेज आर एज कसल, सिविल और मॉरल। वो अपने एसेज यानी कि मज़मून को कसल, सिविल और अखलाकियात के तौर पर बयान करता है।
बैकन एसेस डील विद मैन, बैकन के मजमून इंसान से डील करते हैं। दिस इज़ द एनेबल एनालिस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ये इंसानी कुदरत का एक काबिल यकीन एनालिस्ट है। इन हिज एसे ऑफ ट्रूथ बैकन एप्रिशिएट ट्रूथ एंड विशेस पीपल टू स्पीक ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ के मजमून में बैकन यानी कि हक़ की तारीफ़ करता है और लोगों को सच बोलने की ख्वाहिश रखता है। ही सेज अ लाइफ फेसेस गॉड एंड श्रिंक फ्रॉम मैन, वो कहता है कि झूठ खुदा का सामना करता है और आदमी आदमियों से सिकुड़ता है। दिस इज़ पुरली अ स्टेटमेंट ऑफ वर्ल्डली वाइज मैन, ये यकीनी तौर पर खालसन तौर पर वर्ल्डली वाइज मैन की एक स्टेटमेंट है। His essays are enriched with maxims and proverbs, उनके मज़ामीन मुहावरों और कहावतों से बड़े हुए थे। He support his ideas and arguments with innumerable quotations, allusions and analogues which prove his wide knowledge and learning. वो अपने ख्याल को अपने आर्गूमेंट्स को अननोमरेबल कोटेशन, तशबीहात, तशरीहात और अलूजन से साबित करते थे, अलूजन से उनकी तायद करते थे अपने आइडियाज़ की, अपनी आर्गूमेंट्स की। और ये सब जो करते थे वो इल्म और लर्निंग प्रूव होता था। वो उनका इल्म और यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ है, ये सब प्रूव करता था। इन हिज एसे ऑफ स्टडी ही सेज रीडिंग मेक द फुल मैन, उनके मजमून ऑफ स्टडीज़ में वो कहते हैं कि पढ़ना एक इंसान को मुकम्मल बनाता है। एंड दैन सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें सिर्फ आजमाई जाती हैं। अदर्स टू बी स्वेलोड, और कुछ को सिर्फ चबाया जाता है। एंड सम टू बी च्यूड एंड डिजेस्टेड, और कुछ को चबा कर हज़म किया जाता है। बैकन आल्सो पॉइंट्स आउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ ऑन द मैंस माइंड्स एंड थिंग्स, बैकन इंसान के जहन और सोच पर स्टडीज़ मताले की मुख्तलिफ़ शाखों को नुक्ता नज़र करते हैं, यानी कि शाखों पर ध्यान देते हैं। द एसे ऑफ ग्रेट प्लेस बैकन सेज ऑफ ग्रेट प्लेस मजमून में बैकन कहते हैं मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट्स, आदमी अजीम जगहों पर जो हैं वो 3 चीज़ों के नौकर होते हैं। बैकन ट्राई टू रीच द राइडर्स माइंड बाय अ सीरीज़ ऑफ एफरिस्टिक अटैक्स, बैकन एफरिस्टिक अटैक्स के ज़रिए एक इंसान यानी कि कारी के जहन तक पहुंचने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज केप्ट हिज आई ऑन द मेन चांस, वो हमेशा अपनी आँख को एक अहम मौके पर रखता था। वर्शिपिंग द राइजिंग सन एंड अवॉइडिंग द सिटिंग सन, चढ़ते सूरज की पैरवी करता था और ग्रूब होते सूरज से परहेज करता था। इन हिज एसे ऑफ रिवेंज बैकन शोज अ सर्टेन हाई मोरालिटी बाय सेइंग दैट, एसे ऑफ रिवेंज में बैकन ने एक आला किस्म की बैकन ने ये कहकर एक आला किस्म की अखलाकियात ज़ाहिर की है। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज एक जंगली इंसाफ की किस्म है। बैकन कंसीडर्स लव एज अ चाइल्ड ऑफ फुली, बैकन के मुताबिक मोहब्बत जो है वो बेवकूफ़ी का बच्चा है। इन हिज ऐसे उनके मजमून ऑफ लव ही सेज, उनके मजमून ऑफ लव में वो कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, ये नामुमकिन है कि प्यार भी हो और अक्लमंद भी हो। आफ्टरवर्ड्स इन हिज ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, इसके बाद वो मैरिज और सिंगल लाइफ में कहते हैं ही टेल्स द बेनिफिट्स ऑफ अ वाइफ, वो बीवी के फ़वाइद बयान करते हैं और कहते हैं कि वाइफ्स आर यंग मैन मिस्ट्रेस, वाइफ नौजवान आदमी के लिए मालकन है, कंपेनियन टू मिडल एज और दरमियानी उम्र के लिए साथी है, एंड ओल्ड मैन नर्स और बूढ़े आदमी के लिए नर्स है। इन शॉर्ट बैकन वाज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली विजडम एंड सक्सेस। मुख्तसर तौर पर बैकन आदमी था दुनिया का, दुनियावी हिकमत का और कामयाब आदमी था। ही हैड अ ग्रेट ब्रेन बट नॉट अ ग्रेट सोल, उसके पास अजीम दिमाग तो था लेकिन अजीम रूह नहीं थी। सो ही कैन बी कॉल्ड द वीसेस्ट मीनेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, इसी वजह से वो वीसेस्ट मीनेस्ट और ब्राइटेस्ट कहलाया। गाइस ये था आज का टॉपिक, बैकन वर्ल्डली विजडम, बैकन वीसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट एंड बैकन इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस। किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक